समस्या हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, एक शमशान नहीं है हमारे यहाँ। जी, हिंदू राष्ट्र घोषित तो नहीं हुआ अभी तक। कैसे नहीं है, ये है। अच्छा, आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र? मानते हैं, हम हिंदू हैं तो मानते ही है कि हम हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रोड का भी दिक्कत है, एक शमशान नहीं है, रोड पर लाश जना। कर्मचारी नहीं है इस सरकार में सुनने वाला है, न ग्राम सेवक सुनता है। ब्लॉक हम लोग 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर घूम के जाते हैं, वहाँ से 2 दिन 3 दिन लगता है। एगो जन्म प्रमाण पत्र के लिए, एगो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो यो 500 रुपया कहता है दे दो, तो 4 दिन के बाद आना। हमारा कहना है कि बदलाव हो, तेजस्वी सरकार हो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना मुख्यमंत्री के रूप में, और अच्छा काम हो। हम लोगों को अपेक्षा है कि तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री होंगे ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री में एक सैनी का बेटा भी बने उप मुख्यमंत्री। हम लोगों का मांग है। हो सकते हैं वो मुकेश सैनी जी। महागठबंधन को सरकार बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, मुकेश सैनी उप मुख्यमंत्री बने, और जो भी जहाँ के आवे वो काम करे, वो आवे। जाति से कुछ लेना देना हम जाति के आधार पे इस बार कोई वोटिंग नहीं होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और अमनौर के ही जो बजरंगबली चौक है वहां पर अभी हम फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। अपने कुछ यहां के जो लोकल्स हैं और यहां के जो सरपंच जी हैं, इन्होंने हमारे लिए सारे लोगों को यहां पर बुलाया है कि उनसे हम जान सकें कि जनता की राय क्या है आगामी विधानसभा चुनाव में। वो किसको देखना चाहते हैं विधानसभा अपने प्रत्याशी के रूप में, या फिर मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सरपंच जी, क्या नाम है आपका? इंदल सहनी। इंदल सहनी जी, बताइए आप क्या चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? हम लोग तेजस्वी सरकार चाहते हैं, ठीक है, महागठबंधन का सरकार हो, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। और पूर्व में जो अर्जुन राय यहाँ का मंत्री रह चुके 2.5 साल रहे, वो जो यहाँ का काम करके गए, उसके अलावा कोई यहाँ विधायक बने कोई आदमी काम नहीं किए। जो करके गए वहीं रह गया। हम लोग भी चाहते हैं कि फिर से वो आवे और वो जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से करें। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ मुख्यालय जाने के लिए जो प्रखंड है हम लोगों का, वहाँ 55 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और ढोल लोग पीट देता है, पुल बनवा रहा है, पुल बना रहा है। 20 बार तो जांच करके लोग ले गया, मगर अभी तक हम लोग देखे नहीं कि कहीं पर एक ट्रक कुछ गिरा हुआ हो। अभी तक प्रगति पे दिखाई नहीं देता, कहीं कुछ नहीं। आप लोग भी देखिए रहे हैं कि कैसे आए हैं। बुजुर्ग चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम तो वीर प्रसाद यादव हुआ। ठीक है, आप तो लंबे समय से वोट दे रहे होंगे, बहुत सारी सरकारों को बदलते देखा होगा आपने। आप क्या चाहते हैं आगामी विधानसभा? हम चाहते हैं कि सरकार बदले। अच्छा, किसकी सरकार? सरकार तेजस्वी यादव का होना चाहिए कि वो आवे। सरकार में देखिए फेर बदल होता रहता है तो अच्छा रहता है। अगर भात खाते खाते आदमी को इच्छा हो नहीं है तो रोटी का, पुलाव का, साग सब्जी तरह तरह का खाता है। मतलब सिर्फ बदलने के लिए सरकार बदलना चाहते हैं, या समस्या भी लग रही है कि सुलझने? समस्या भी लग रही है। कर्मचारी नहीं है इस सरकार में सुनने वाला है, न ग्राम सेवक सुनता है। ब्लॉक हम लोग 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर घूम के जाते हैं, वहाँ से 2 दिन 3 दिन लगता है। एगो जन्म प्रमाण पत्र के लिए, एगो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो यो 500 रुपया कहता है दे दो, तो 4 दिन के बाद आना। यही समस्या है। घूसखोरी एक बहुत बड़ी समस्या लगती है आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? शिवसागर सहनी। शिवसागर सहनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव? हमारा कहना है कि बदलाव हो, तेजस्वी सरकार हो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना, मुख्यमंत्री के रूप में, और अच्छा काम हो। मुखिया जी हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी हुआ। दिलीप कुमार चौधरी। मेरी वाइफ मुखिया है। अच्छा, आप मुखियापति हैं? मुखियापति हैं। वो हमने अभी जो पंचायत वेब सीरीज देखी थी तो उससे सब लोग जान गए मुखियापति की जिम्मेदारी। तो क्या चाहते हैं आप? अभी आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव हो, कैसा हो प्रत्याशी? सरकार तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। किसकी सरकार होनी चाहिए? तो सरकार तो तेजस्वी जी की सरकार होनी चाहिए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। सही बात। और यहाँ पे विधानसभा प्रत्याशी के रूप में किसको चाहते हैं? डॉक्टर अर्जुन राय। अर्जुन राय
ट्राई जी ठीक है। और क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? समस्या तो बहुत है, अनेक हैं। जो आते हैं वादा करते हैं लेकिन काम होता नहीं है। एक तो मानिए हमारे मुजफ्फरपुर में ये 5 साल मोटा मोटी 2019 से आज तक किसी गरीब को इंदिरा आवास नहीं मिला। अभी जो भूमि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है ये सही तरीके से हो जाए? ये सब पेपर पे हो रहा है, तो मतलब कोई इसमें जमीन स्तर पर कोई भ्रष्टाचार पूरा है, जमीन स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो आपकी पत्नी है मुखिया, उसके बावजूद भी ये सारी नहीं, पूरे प्रशासन के मर्जी है, नहीं है उसके बाद उसके इसका प्रशासन के मर्जी है, वो किसी का सुनते नहीं है। किसी का नहीं। तो ये इनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार, हाँ, तो वीआईपी पंचायत अध्यक्ष हुए। अच्छा। हम लोगों को अपेक्षा है कि तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री होंगे ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री में एक सैनी का बेटा भी बने उप मुख्यमंत्री। हम लोगों का मांग कौन है हो सकते हैं वो? मुकेश सैनी जी। जी। जी तो मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना जी, चाहते जी। हैं और महागठबंधन की सरकार। जी, महागठबंधन की सरकार बने। और यहाँ आप विधानसभा प्रत्याशी के रूप में किनको देखना चाहते हैं? प्रत्याशी के रूप में तो अर्जुन जी आ रहे हैं, वो भी सही आदमी है। तो आपका सपोर्ट महागठबंधन? महागठबंधन के साथ है। समस्याएं क्या क्या आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में समस्या तो रोड का भी है, पुल का भी है और शिक्षा का भी है। सबसे बड़ा समस्या तो शिक्षा का है। एक स्कूल में 10-10 टीचर आए हुए हैं। भ्रष्टाचार की क्या? भ्रष्टाचार तो अति चरम पर है। बिना पैसा का कोई काम होगा ही नहीं। एक आवासीय बनाने जाइए तो 500 दीजिए या जातीय बनाइए, अभी यानी जो भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहा है इसके अंतर्गत कार्य कैसे हो पा रहे हैं? कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शिविर लगता है, 10-20 का जमा होता है, बाद बाकी जनता जाता है फिर के। सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रही है, आपका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुनौर सहनी हुआ। जी, गुनौर सहनी जी। जी, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रहेगी आपकी? हम तो यही चाहेंगे कि हम तो वीआईपी पार्टी के आदमी हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, महागठबंधन को समर्थन है। और यहाँ से विधायक, अमनौर से विधायक किसको देखना चाहते हैं? यहाँ जो ऊपर से पार्टी तय करके भेज देगी हम उसको आपका हाँ समर्थन महागठबंधन के लिए? हाँ, महागठबंधन के लिए। ठीक है। और समस्या तो हमारे यहाँ बहुत है। क्या क्या समस्या है? समस्या हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, एक शमशान नहीं है हमारे यहाँ। जी, हिंदू राष्ट्र घोषित तो नहीं हुआ अभी तक। कैसे नहीं है, ये है। अच्छा, आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र? मानते हैं, हम हिंदू हैं तो मानते ही है कि हम हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रोड का भी दिक्कत है, एक शमशान नहीं है, रोड पर लाश जना। शमशान नहीं है यानी कि मतलब यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है पंजीकरण को लेकर के, या प्रॉपर जो सरकारी होते हैं शमशान घाट? स्कूल में भी दिक्कत है। हमारे गांव में 1000 बच्चा पढ़ने अभी वाला। कहाँ जाना पड़ता है अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहाँ जाना पड़ता रोड पे जलाते हैं। है? तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसका 1000 बच्चा पढ़ने वाला हमारे गांव में है और स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चा नहीं हटेगा। छोटा स्कूल छोटा है। हाँ, स्कूल छोटा भवन है। जो स्कूल के हैं छोटा उनका निर्माण है। नहीं हो पा हाँ, बहुत समस्याएं हैं। आप बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सहनी हुआ और वीआईपी समर्थक हैं हम। और औराई विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर आप लोगों का जो मैं इंटरव्यू देख रहा हूं, इसके लेकर मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि इस बार औराई विधानसभा में वीआईपी का ही समर्थन यहाँ पर होना चाहिए। और वीआईपी जी, यानी यहाँ से कोई वीआईपी का अगर कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ना, आप चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी से? वीआईपी पार्टी से ही होना चाहिए। और संभावित अगर वीआईपी से जो निषाद समाज से अगर यहाँ पे अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जन समर्थन लोगों को उसको प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कोई नाम है आपके दिमाग में? बहुत है, ऐसे 2-3 नाम है। भोगिंदर सहनी है, लाल बाबू सहनी है। इन लोगों का अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग वीआईपी के साथ नाते हम लोग समर्थन करेंगे। और अदर वीआईपी के अलावा महागठबंधन से अगर किसी भी प्रत्याशी को आता है तो हम लोग समर्थन करें। क्या शिकायतें हैं वर्तमान सर? शिकायत यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ का जो वर्तमान विधायक जी जो है वो वोट लेने के टाइम में आते हैं और बहुत सारे वादे करके जाते हैं, ज़मीन पे कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पर देखा जाए कि जो भी समस्या लोगों के प्रति होता है तो जातिवाद यहाँ पे होता है। और हम लोग निषाद समाज से आते हैं, यहाँ पे लगभग 35,000 के करीब जो है हमारे समाज यहाँ पे औराई विधानसभा में जो है। मगर हमारे निषाद समाज के प्रति एक भी काम हमारे विधायक जी जो है, वर्तमान विधायक जी, एक भी समाज के प्रति काम नहीं हो पाता है। वो यहाँ पे सिर्फ जातिवाद करते हैं, वो उनको समाज के लोग उनको पास जाते हैं, उन्हीं के प्रति काम होता है। औराई विधानसभा में बहुत ऐसे समस्या है जो कि अभी तक समस्या हल नहीं हो पा रहा है। जो सरकारी देखिए, अतरार बहनगामा का पुल के लेकर कितने बार यहाँ पे जो है होली का बरसात होता है यहाँ पे,
हर बार देखा जाता है कि यहाँ पे लोग आता है और बहुत सा उत्साह में कि हम बहुत रोड का यहाँ पर पास कर दिए हैं, पुल का पास कर दिए हैं, मगर ज़मीन पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। मतलब वादे हैं लेकिन जो कागजी काम है क्या वो सुचारू रूप से हो रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ सारा जो भी हो रहा है ना वो भ्रष्टाचार है। कागज पे सिर्फ काम हो रहा है, जमीन पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। हम लोग तभी वही चाहते हैं कि जैसे महागठबंधन को सरकार बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, मुकेश बनी उप मुख्यमंत्री बने, और जो भी जहाँ के आवे वो काम करे वो आवे, जाति से कुछ लेना देना हम जाति के आधार पे इस बार कोई वोटिंग नहीं होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ बदलाव चाहते। एक युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम क्या हुआ? ब्रज किशोर साहनी। किशोर सहनी, क्या कहना चाहेंगे आगामी विधान? आप वोटर तो हैं? जी बिल्कुल है। पहली बार वोट कर रहे हैं? नहीं, लमसम हम 3 बार कर चुके हैं और हम चुनाव भी लड़ चुके हैं मुखिया का। तो आपको राजनीतिक समझ भी होगी आपके अंदर, तो जी, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव तय है, और बदलाव ऐसा ही नहीं है, जितना भी हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जितना जनता है, जो बिहार की जनता है, वो इस जो यहाँ के जो अभी जो सरकार है उससे उब चुका है। हर एक मामलाओं में, आप कोई भी मामला हो, आपका गरीबी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ गरीब को जुमलेबाजी किया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, गरीब का कोई काम नहीं होता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो। हम लोग जातिवाद को नहीं मानते हैं, काम को मानते हैं। आप कोई भी काम को ले चले जाइए आप प्रखंड पे, आपको बिना पैसा के काम नहीं होगा। एक आना मतलब अभी जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं, जिसमें धन दिए गए हैं, महिलाओं को जीविका स्तर पर या बिजली मुफ्त की बात हो रही है, ये सारी सुविधाएं आप तक नहीं पहुंच रही है? नहीं, वो भी मिल इसको रहा है जिसका बिजली बिल जो माफ़ हो गया, जिसका पूरा क्लियर था, उसी को मिल पा रहा, सभी को नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग की लड़ाई हुआ तब तो ये हम लोग लड़े हैं, विपक्ष में टाइट हुए हैं, तब तो ये बिजली मुफ्त फ्री किया, वो भी चुनाव के लिए। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना चाह रहा है, लॉलीपॉप देके वो बड़ा चीज़ लेना चाह रहा है। और इस बार का नौजवान सहेगा नहीं बिहार का। आप देख सकते हैं नौजवानों को 50 लाख प्लस नौजवान बिहार से पलायन है। बेरोजगारी इस तरीक़ा से है, नौजवान पूरे रोड पे है, जवान नौजवान सब रोड पे पड़े हुए हैं। आपको अच्छी तरह पता चल, यहाँ पे शिक्षा के बहुत स्थिति गंभीर है, स्वास्थ्य के पूरा स्थिति गंभीर है। रोड आप और विधानसभा क्षेत्र, अस्पताल कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र है और ना अस्पताल है। और अस्पताल, कोई बच्चा रात को बीमार पड़ जाए या महिला बीमार पड़ जाए या बुजुर्ग की स्थिति, हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो तो कहाँ जाते हैं? सिर्फ SKM मुजफ्फरपुर, और उसमें भी सही रूप से इलाज नहीं होता। उसमें भी जो बड़े बड़े लीडर है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उसी का इलाज होता है, नहीं तो गरीब आदमी जाकर वहाँ पर दम तोड़ देता है। ऐसे है। तो इसलिए आप बदलाव इससे ही नहीं, हम लोग का शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना। हाँ, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, हम लोग का बदलाव तय है। ये हमने अभी बातचीत की, इससे पहले भी उधर हम सुजाता चौक पर थे और अभी जो हनुमान चौक है वहाँ पर आ गए। सुजाता मार्केट में थे इससे पहले और अभी हम हनुमान मार्केट में आकर के हमने लोगों से ओपिनियन लिया और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग महागठबंधन और तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और इसके अलावा जो वर्तमान सरकार से शिकायतें हैं ये उन्होंने रखी हैं। इसी तरह से और भी आप पब्लिक ओपिनियन से जुड़ी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।